आज है 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में 51 लाख पौधारोपण के महाअभियान के साथ जुड़ेंगे छात्र और शिक्षक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण का संकल्प लिया। इस महाअभियान के साथ मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स समूह संस्थान के द्वारा 13 जुलाई से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की जा रही है। 5000 छात्रों के साथ 2000 से अधिक कर्मचारी और शिक्षक इस महाअभियान का हिस्सा होंगे। 10 साल बाद पीजीआईवीवी में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए बनेगा बोर्ड। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में मेडिकल पाठ्यक्रम ट्रांसफर हुए 10 साल बीत चुके हैं। इस दौरान नर्सिंग कॉलेजेस में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं सामने आईं। कई कॉलेजेस की मान्यता पर सवाल खड़े हुए। इन सब के बीच उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नर्सिंग पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को बोर्ड ऑफ स्टडीज और डीन तय करने होंगे। नवी में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु में छूट। एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग ने नवी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष के बंधन में छूट दे दी। अब 13 साल से 2 से 5 महीने कम उम्र होने पर नवी में एडमिशन मिल जाएगा। इसका लाभ प्रदेश में 15,000 से अधिक बच्चों को मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 8वीं पास कर चुके 13 साल से कम उम्र के बच्चों को नवी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और न ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए उनके नामांकन कराई जा रही थी। 3,88,000 कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश के 3,88,000 कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। इन कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवारों को मिलेगा। उद्योगपुरी का होगा विस्तार। 5 गांव की जमीन होगी अधिग्रहित। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसमें 5 गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों को जमीन का दुगना मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी राजेश राठौड़ ने कहा कि यहां अभी 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। जब सभी 85 उद्योग शुरू होंगे तो करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 3 विधायक, एक को मिला इनाम, 2 को है इंतजार। बीते दिनों कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से एक विधायक को बीजेपी ने दल बदलने का इनाम देते हुए कैबिनेट मंत्री बना दिया, जबकि महिला विधायक को इनाम का इंतजार है। कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल तीसरे विधायक की आज को अग्नि परीक्षा है। दरअसल अमरवाड़ा सीट से विधायक रहे कमलेश शाह ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद आज अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। बड़ा फैसला, भोपाल की जगह अब इस शहर में होगा धार्मिक मुख्यालय। मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय अब उज्जैन होगा। सिंगस से पहले मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा। अब सिंगस के फैसले भी भोपाल नहीं बल्कि उज्जैन से लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो दफ्तर सतपुड़ा भवन भोपाल से संचालित हो रहा था, उसे अमले सहित उज्जैन में स्थानांतरित किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे बूथों पर भाजपा का फोकस। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर प्रदर्शन करने वाले बूथ मजबूत करने की रणनीति पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया। इसके लिए हार वाले बूथों पर कार्य समिति बैठक की जाएगी। 15 जुलाई तक होने वाली मंडल स्तर की इन बैठकों में क्षेत्रीय विधायक और सांसद को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कहा गया है। इंदौर में बनेगी गोल्फ सिटी। रेवती में बनेगी 15 किलोमीटर की मॉडल रोड। इंदौर में भविष्य में 2 बड़े प्रोजेक्ट आकार ले सकते हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट शहर के पश्चिमी हिस्से को मिले। मंगलवार को आईडीए की बोर्ड बैठक में लिम्बो दागरी में गोल्फ सिटी बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। यह हिस्सा मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट में शामिल है और वहां एक तालाब भी है। उसके आसपास सिटी तैयार होगी। प्लानिंग सेक्शन को इसकी रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के लिए कहा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अमरवाड़ा उपचुनाव पर बोले, एक एक वोट विकास को सुनिश्चित करेगा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बुधवार को छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के तहत होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप सभी सजग और सक्रिय मतदाता ही लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक हैं। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहन, आपका एक वोट देश व लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए आप सभी जनता जनार्दन आज बुधवार 10 जुलाई 2024 को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदान कर अपनी इस भूमिका को सार्थक। 22 जुलाई से नाट्य विद्यालय में लगेंगी कक्षाएं। मध्य प्रदेश का एकमात्र नाट्य विद्यालय स्थापना के 13 वर्ष बाद भी भवन की सुविधा से वंचित है। यूं तो करीब 1.5 वर्ष पूर्व कला एकेडमी का भवन स्थायी रूप से नाट्य विद्यालय को आवंटित किया जा चुका है, परंतु लंबे समय से जारी निर्माण कार्य के चलते नाट्य विद्यालय के छात्रों की कक्षा मजबूरन रविंद्र भवन में लगाई जा रही है। वहीं नए सत्र के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है और अब 22 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो। इंदौर की बस्तियों में बनी राखियां देश की प्रमुख बिजनेस फैमिली तक पहुंची। इंदौर की बस्तियों में जरूरतमंद बच्चियों ने राखियां बनाई जो देश के प्रमुख बिजनेस फैमिलीज तक पहुंच रही हैं। CII ने विंग यंग इंडियंस ने ये पहल की है। इस पहल के अंतर्गत इंदौर की बस्तियों में जरूरतमंद बच्चियों को राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई और इन राखियों को बिजनेस नेटवर्क के माध्यम से देश की प्रमुख बिजनेस फैमिलीज तक पहुंचाया जा रहा है। भोपाल में सीवेज के खुले गड्ढों से परेशान हो रहे रहवासी, 69 शिकायतें पेंडिंग। राजधानी भोपाल में बारिश शुरू होते ही अव्यवस्थाओं का आलम फैल जाता है। इस वर्ष भी लगातार हो रही बारिश से यहां के रहवासियों की परेशानी बढ़ी हुई है। जगह जगह सीवेज के गड्ढे खुले हुए हैं, जिसकी नगर निगम हेल्पलाइन में 69 शिकायतें पेंडिंग हैं। मंगलवार को भोपाल की महापौर मालती राय हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करने पहुंची थी। अमरवाड़ा उपचुनाव में दांव पर लगी कमलनाथ की साख। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद अमरवाड़ा सीट पर हो रहा उपचुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम से ये तय हो जाएगा कि छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर करारा झटका लगेगा। शराब पीने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 2 पत्नी वालों को भी नोटिस। आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में शिक्षकों की मनमानी पर लगाम कसने की प्रक्रिया तेज हो गई। बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शराब के नशे में धुत स्कूल पहुंचने के साथ ही 2 पत्नी वाले शिक्षकों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। ये कार्यवाही जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर संतोष शुक्ला ने की। दिग्विजय का RSS पर हमला, बोले अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा में RSS की घुसपैठ। दिग्विजय सिंह ने RSS पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा में RSS से घुसपैठ है। PESA यानी पेशा की धारा 13 का की ग्राम सभा के अधिकार भी अब RSS के हाथ में हैं। कांग्रेस और गोंडवाना पार्टी का भाजपा पर आरोप, प्रचार के आखिरी दिन बांटे रुपए और शराब। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म हो गया। प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी के बीच कांग्रेस और गोंडवाना के द्वारा भाजपा पर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया गया। पहला आरोप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी ने लगाया। उन्होंने कहा कि ओझल ढाणी में गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को रंगे हाथों भाजपा की शराब बांटते पकड़ा। नौरादेही से बाघ और बाघिन गायब, प्रबंधन ने दूसरी बाघिन को दिया गुम बाघिन का नाम, अब होगी जांच। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नौरादेही अभ्यारण्य में बाघिन N112 और बाघ N113 गायब हो गए। इस पर अभ्यारण्य के प्रबंधन ने एक अन्य बाघिन को N112 नाम दे दिया। मामला सामने आया तो जांच के आदेश हुए। वन विभाग ने टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर से 6 बिंदुओं पर जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। मोदी का दुनिया के सबसे खूनी नेता से मिलना निराशाजनक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। पीएम मोदी को मिला रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। पीएम मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया। पीएम मोदी को यह सम्मान रूस और भारत के बीच विशेषाधिकृत कूटनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भी कई देश पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर रवाना।
रूस में 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए। मोदी 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थीं। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में स्टेट डिनर में शामिल होंगे। वे चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा होगी। आरबीआई ने कहा, भारत में एक साल में 4.64 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। आरबीआई की ओर से जारी किए गए नौकरी के डेटा में एक साल में 6% रोजगार वृद्धि होने का दावा किया गया। डेटा के अनुसार उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में कार्यबल लगभग 4.67 करोड़ बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 50% अग्निवीर को परमानेंट करने की सिफारिश। भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि अग्निवीर अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके परिवार को जीवन निर्वहन के लिए पेंशन जैसी मदद दी जाए। साथ ही सेना ने यह भी सिफारिश की है कि 50% या इससे ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। अभी अग्निपथ स्कीम के तहत अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट करने का प्रावधान है। बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता संभव नहीं, बातचीत के रास्ते पर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने युद्ध और आतंकवाद और शांति बहाली पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति बहाली के लिए हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। मोदी ने कहा कि विश्व समुदाय को आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है। अपने मित्र पुतिन को शांति के बारे में बात करते सुना, इससे मुझे उम्मीद बंधी है। टीम इंडिया का कोच बनने पर गौतम गंभीर ने कहा। हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने कहा, भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। मैं वापस आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हालांकि एक अलग टोपी पहनकर मेरा लक्ष्य वही है जो हमेशा से रहा, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। मैन इन ब्लू 1.4 बिलियन भारतीयों के सपनों को अपने कंधों पर उठाते हैं और मैं इन सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।